नमस्ते। आज हम फिर मिल रहे हैं आपसे। इकाई 3 में हमने समझदार नन्ही के बारे में कहानी सुनी, उसके 3 क्वेश्चन हमने लिखे और आज आगे तो देखते हैं संज्ञा ढूंढिए। तो आपको पता है कि हमारा समझदार नन्ही में बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा के रूप में आते हैं, जैसे बिच्छू, नन्ही और स्थान। तो बिच्छू अपनी आदतों का गुलाम है। नन्ही छोटी सी बतख है। और स्थान यानी जगह, नन्ही ने बिच्छू को सूखे स्थान पर रख दिया। तो ये आपको लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द, जिसमें है नदी तो सरिता, स्थान जगह, प्रसन्न खुश, स्वभाव प्रकृति, मुसीबत संकट और थिरकना यानी नाचना। तो इसमें आपको शब्द के अर्थ ही लिखने हैं, वाक्य अभी नहीं बनाने, ठीक है। अब है शब्द क्रॉस क्रम में लिखिए। आपको दिए गए हैं बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। इसको आपको क्रम में लिखना है। तो जैसे आपने 12 अक्षर लिखिए क ख ग, उसी हिसाब से आपको देखना है कि पहला शब्द कौन सा आएगा। तो डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी, इसी तरह आपको ये लिखना है। और बाद में है एक कबूतर और चींटी की कहानी। आपको मालूम है ना, चित्र दिए गए हैं, उसी हिसाब से आपको कहानी में सुनाती हूँ, तो सुनिए। एक नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था। कबूतर हर रोज वहाँ बैठता था और इधर उधर देखता था। एक दिन नदी में बाढ़ आने लगी और चींटी डूबने लगी। वह कबूतर की नज़र में आ गई। उसने चींटी को बचाने के लिए पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और नदी में बहा दिया। नदी में बहाया तो जैसे ही वहाँ पत्ता बहने लगा, वहाँ तुरंत चींटी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे पर आ गया। कबूतर ने वो पत्ता ले लिया और चींटी को बचाया। इसी तरह चींटी ने उसका धन्यवाद किया, कहा आभार बहन, आज तुमने मुझे बचाया। थोड़े दिन बाद एक शिकारी आया। शिकारी ने पेड़ के पीछे छिपकर कबूतर को देख रहा था। वह सोच रहा था कि वह कबूतर को निशाना लगाए। यह चींटी देख गई। चींटी ने तुरंत ही धीरे धीरे जाकर, जैसे ही शिकारी ने निशाना लगा रहा था, चींटी ने शिकारी के पैर को काटा और उसने जोर से चिल्लाया। वो जैसे ही उसकी चीखने की आवाज़ हुई, कबूतर उड़ गया। इसी तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो देखा बच्चों, हम किसी की अगर मदद करेंगे, जान बचाएंगे, तो कोई भी हमारी भी मदद कर सकता है। चींटी और कबूतर दोनों अच्छे और पक्के मित्र हो गए। इस तरह आपको ये कहानी पूरी नहीं लिखनी है, इसके आपको 5 प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि नदी किनारे क्या था, तो पेड़ पर कौन रहता था, कबूतर, पानी में कौन बह रहा था, चींटी को किसने बचाया, कबूतर ने क्यों उड़ गया, क्योंकि कबूतर का शिकार करने शिकारी आया हुआ था। इस तरह तो आपका 5 प्रश्न हो गए। आपको ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है बच्चों, याद रखना। आप प्रश्न बहुत पूछते हो, मेरी बात नहीं ध्यान से सुनते, इसलिए कहती हूँ आपको इसके प्रश्न लिखने हैं, कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। पेज नंबर 20 पर आपको प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। जैसे चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। तो इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल हुई है टक्कर दिखाई दे रही है और पास में एम्बुलेंस खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जाता है। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन किया हुआ है। वहां पर तुरंत फायर ब्रिगेड अभी आ जाएगी। पुलिस भी तुरंत आ सकती है क्योंकि उनको भी फोन किया हुआ है। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। जैसे ही 108 सब अस्पताल गए घायल लोग,
और अच्छे थे उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, इसलिए पूरे दुर्घटना का आवरण दिया गया है। इसी तरह बच्चों आपको पेज नंबर 21 में परिच्छेद दिया गया है, जिसको आपको पूरा पढ़ना है और 2 प्रश्नों के उत्तर इसमें से लिखने हैं। जैसे असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा, तो आपको मालूम है इंद्र बोले पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरह दूसरा कि देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, अपने आप को बचाने के लिए। आपको मालूम है, अब ये पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि देवता बहुत असुरों से त्रस्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महादेव जी से प्रार्थना की कि हमें इस वृक्षासुर से बचाए, इसलिए वह ब्रह्मा जी के पास गए। इसी तरह बच्चों आपका ये पूरा इकाई खत्म हो गया। अब धीरे धीरे सबको आपको अभी नहीं लिखना है, अभी आपका एकम टेस्ट चल रहा है, इसलिए जैसे ही आपको टाइम मिले तब लिखना है। अभी आपको जल्दी नहीं है कुछ, कभी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कभी जल्दबाजी मत करना, शांति से लिखना, अच्छे अक्षरों से लिखना और ध्यान से लिखना। जो जो क्वेश्चन किए हैं वही लिखने हैं, जो नहीं करवाए वो नहीं लिखने हैं।